गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपनी 8th क्लास की साइंस की क्लास है। नेक्स्ट पहले अपन एक क्लास कर चुके हैं जिसके अंदर अपन ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कौन सा था? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में मैंने आपको क्रॉप्स के बारे में बता दिया था और इसके जो टाइप्स हैं वो भी हमने कर लिए थे, समर क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। आज हम आगे चलेंगे, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। देखो, हमारे को क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर क्रॉप का क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। तो उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, हमारे को क्या क्या हमारे को चीजें पता होनी चाहिए, वही आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी हमारे को खेत में काम करना होता है, खेती करनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स की जरूरत पड़ती है जो आज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या है? एग्रीकल्चर इन द प्रेजेंट टाइम इज कैरिड आउट इन ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर। आज के टाइम में जो हमारी आज के टाइम में जो हमारी एग्रीकल्चर है वो एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर में की जाती है। सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर में कैसे? जैसे जो भी हम काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू टाइम करेंगे। ठीक है, ये नहीं है भी हमें जो काम 2 दिन पहले करना चाहिए था वो हम 4 दिन बाद में कर रहे हैं, नहीं, इस तरीके से नहीं करेंगे। जिस टाइम पे जो काम हमें करना है वो उसी टाइम पे ही करेंगे, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे हम साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर। आगे देखो, इट इज ए नो फैक्ट दैट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड ए गुड यील्ड द क्रॉप नीड सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड वीड्स एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रॉपर स्टोरेज। देखो, अब हमें आज के टाइम में क्या जरूरत है, इस चीज का पता होना चाहिए कि प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड यील्ड्स, हमारे को जो भी हमारी फसल है वो अच्छी बने, अच्छी उसमें पैदावार हो, अच्छी बढ़े, वो अच्छी ग्रोथ करे, तो उसके लिए अच्छे तरीके से सनलाइट की जरूरत चाहिएगी, वाटर की, ऑक्सीजन की जरूरत चाहिएगी, न्यूट्रिएंट की जरूरत चाहिएगी सॉइल से, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स। तो जो पेस्ट और वीड्स है, जैसे जो हमारे घास फूस हो गया या जो कीड़े मकोड़े हो गए जो हमारे खेतों के लिए, हमारी जो फसलों के लिए हानिकारक है, तो उनसे प्रोटेक्शन की हमारे को क्या होती है? जरूरत होती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग और कटाई करने के बाद में हमें स्टोरेज की भी जरूरत होती है। ये तो नहीं है कि जो भी हमने सारा कुछ उगाया है और उसको बाद में ऐसे ही छोड़ दिया जाए, निकालने के बाद में उसको एक जगह पर प्रॉपर स्टोर करके भी रखना है। तो इन्हीं चीजों को आज आप इसमें सीखेंगे। द नीड्स ऑफ क्रॉप सच एज टाइप ऑफ सॉइल, न्यूट्रिएंट, वाटर etc वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। देखो, जो हमारे क्रॉप्स को, जो हमारी क्रॉप्स को जरूरत होती है, सॉइल की, न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, ठीक है, इन सब चीजों की जो जरूरत होती है वो वेरी करती रहती है। किससे? क्रॉप्स टू क्रॉप्स, मतलब अलग अलग खेती के लिए हमें अलग अलग वाटर के अमाउंट की, हमारे न्यूट्रिएंट्स की और सॉइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कहां कहां पर किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। इंडिया बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री इंश्योर abundant supply of sunlight and air all the year round। देखो, इंडिया जो है वो हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री किसको बोलते हैं? मतलब वो वाली कंट्री जिनको सनलाइट पूरी मिल रही है। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से जो हमारे यहाँ पर रीजन होता है, यहाँ पे इस रीजन के अंदर हमारी जो अर्थ होती है उसके अंदर इन रीजन्स को पूरी सनलाइट मिलती है। तो हमारा जो इंडिया है वो इसी रीजन के अंदर ही यहीं पर आता है, एशिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो वहां पर इसको क्या होती है? पूरी लाइट मिलती रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर के अंदर, ठीक है। बट फॉर अदर नीड्स ए फार्मर हैज अंडरटेक ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। These activities or tasks undertaken over a period of time and called agriculture practices. These activities are listed below। देखो, हमारे को सनलाइट मिल रही है, एयर मिल रही है, जो चीजें हमारे को जरूरत है वो हमारे को मिल रही है, लेकिन इनके अलावा भी
हमारे को जो खेती करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो भी हमें एक सीरीज के अंदर करना होता है, एक टाइम टू टाइम करना होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें देखेंगे हम कब किस टाइम पे क्या करेंगे। तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसके टाइप्स दे रखे हैं हमारे को, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है ए, प्रेपरेशन ऑफ सोइल्स। हमारे को सबसे पहले खेती करने के लिए मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसी को बोलेंगे प्रेपरेशन ऑफ सोइल। सोइल को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सोइल को हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में सोविंग, बिजाई करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बिजाई, ठीक है, मतलब हमारी सोइल के अंदर बीज को डालेंगे हम। उसके बाद में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जो हमारी खाद वगैरह है उसको हम डालेंगे हमारी खेती के अंदर, खाद हो गई, ठीक है, उसको भी हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे। सबसे पहले सोइल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में सोइंग, बिजाई करेंगे, उसके बाद में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जो खाद है हमारी, उर्वरक जिसको बोलेंगे हम, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद में इरिगेशन, उसके बाद में क्या है, इरिगेशन मतलब पानी लगाना, ठीक है, पानी लगाएंगे हम, पानी लगाना। इसके अंदर हमारे को पता है भी फसलों के लिए पानी की भी जरूरत होती है, तो इरिगेशन करेंगे। उसके बाद में क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। वीड्स मतलब जो हमारे घास है, जंगली घास जिसको बोल देंगे अपन एक प्रकार से, ठीक है, उनसे हम उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद में है हार्वेस्टिंग, कटाई करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाएगी, जैसे हमने पहले सोइल को प्रिपेयर किया, फिर बिजाई कर दी, फिर उसमें खाद को डाल दिया, तो वो धीरे धीरे ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएगी, उसकी पानी लगा दिया हमने, ठीक है। और उसमें जो मतलब जो भी घास फूस एक्स्ट्रा जो हमें नहीं जरूरत है, वो अगर उसमें हुआ है तो उससे हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, उससे बचा लिया, तो उसके बाद में हमारी फसल क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और लास्ट में जो काम बचता है वो क्या होता है, कटाई करना। तो हम इसमें हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे। और उसके बाद में क्या आता है, लास्ट हमारा स्टोरेज, उसको स्टोर करके रखना है हमें। जो हमारे को फसल मिल जाएगी, ठीक है, उसको बाद में हमें संभाल के भी तो रखना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टोरेज। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये सारे के सारे क्या हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो हम इन सारी की सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज जो हमारी सबसे पहले आती है वो क्या आती है, प्रेपरेशन ऑफ सोइल। तो हम सोइल को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, इसमें देखेंगे। सबसे पहला काम हमारा है सोइल को प्रिपेयर करना। द वेरी फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप इज प्रेपरेशन ऑफ सोइल, मतलब जो सबसे पहले हमारा काम है वो क्या है, सोइल को प्रिपेयर करना। हमारे को जब भी खेती करनी है तो इसमें हमारे को सोइल की प्रिपरेशन की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोइल को प्रिपेयर करेंगे, मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे। सोइल प्रिपरेशन मींस द प्रोसेसिंग ऑफ सोइल बिफोर सोइंग द सीड्स। देखो हमारे को सोइल प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है कि बिजाई करने से पहले उसके अंदर कुछ न कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, मतलब कुछ काम करना पड़ेगा। इट कंप्राइजेस ऑफ टर्निंग द सोइल, लूजनिंग इट एंड ब्रेकिंग लार्ज लंप्स और क्रम्स ऑफ सोइल इनटू फाइन ग्रेन्स। देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, टर्निंग द सोइल। टर्निंग द सोइल मतलब जो हमारी थोड़ी नीचे की मिट्टी है उसको क्या करना है, ऊपर लाएंगे मिट्टी को। लूजनिंग एंड ब्रेकिंग द लार्ज लंप्स एंड क्रम्स ऑफ द सोइल इनटू ए फाइन ग्रेन। और जो हमारे मिट्टी के बड़े बड़े, अगर हम देखें, एक बड़े बड़े हमारे क्या बन जाते हैं, तो थोड़े दगड़ टाइप जिसको बोलेंगे वो बन जाते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको फाइन ग्रेन्स के अंदर, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर उसको क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सोइल को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। देखो अभी जो हमारा आज का काम रहेगा, आपका होमवर्क है। होमवर्क देखना आपको, आज का आपका क्या है, होमवर्क। नेक्स्ट जो है हम इसको आगे और बढ़ाएंगे और किस तरीके से हम क्या क्या करके सोइल को प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखेंगे। लेकिन आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो प्रैक्टिसेस है क्रॉप्स की उसके बारे में ये लिखना है, और उसके बाद में प्रैक्टिसेस के ये सारे के सारे
टाइप्स लिखने हैं। उसके बाद में प्रेपरेशन ऑफ सोइल मैंने आपको यहां तक करवा दिया है, तो ये सारा का सारा आपको कॉपी में क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और जो मैंने पहली क्लास ली थी उसके अंदर मैंने जितना भी आपको करवाया था क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, वो सारा अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो वो सारा का सारा भी आपको क्या करना है, लिखना है, उसको लर्न करना है, एक बार रीड करना है, सारे को रीड करना है और उसके बाद में इनमें से इसको क्या करना है, लर्न करने की कोशिश करनी है। और ये सारा का सारा आप जो काम है वो अपनी एक रफ नोटबुक लगा लेना, उस पे करना है, ठीक है। तो ये आज का आपका 8th का साइंस का लेक्चर है, इसके अंदर आपको इतना ही होमवर्क है। थैंक यू।